हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम कैट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैट एग्जामिनेशन क्या है? जो एस्पिरेंट्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस कॉलेजेस में, उनको कैट एग्जामिनेशन देना ही पड़ता है। MBA पढ़ने के लिए आपको कैट एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा, दैट्स कंपल्सरी। तो इस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कैट एग्जामिनेशन 3 सेक्शंस में भाग होता है। पहला होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो ये एग्जाम हमारे नंबर कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालाइजिंग द टेक्स्ट, इन सारी चीज़ों को टेस्ट करता है। हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन और लेक्चर देते हैं। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम लाइव क्लासेस भी देते हैं, रेगुलरली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का हमारे पास प्रोविजन है। डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा टाइम रखते हैं, और आपको अगर कोई मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना हो तो उसी का भी प्रोविजन है हमारे पास। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो वो हम सॉल्व करके आपको देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये गाइडेंस और ये हेल्प चाहिए ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से कैट एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए, देन जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कॉल कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे टिप्स और स्ट्रैटेजीज फॉलो करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से आप इन एग्जामिनेशन को क्रैक करके सक्सेस हासिल करेंगे। ना अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको +3 मार्क्स मिलेगा। हर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए, मतलब इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए, आपको -1 मार्क्स मिलेगा। जो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसमें 26 टोटल क्वेश्चंस रहेगा। इन 26 क्वेश्चंस में से आपको 17 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मिलेगा। 17 questions, and the rest of the questions are based on verbal ability. डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आपको टोटल 24 क्वेश्चंस दिया जाएगा।
24 क्वेश्चंस में आपको 5 सेट दिया जाएगा। इन 5 सेट में जो 3 सेट है उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग एक सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, A, B, C, D। यहाँ पे भी सेम A, B, C, D और यहाँ पे भी सेम A, B, C, D। और जो 2 सेट बाकी रह गया वहां पे आप लोगों को 6 क्वेश्चंस ईच मिलेगा। ये सेट नंबर 4 है, ये सेट नंबर 5 है, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस मिलेगा आपको। मतलब A, B, C, D, E, F। यहाँ पे भी A, B, C, D, E, F। तो ये था पैटर्न जो डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसका। जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन है वहां पे आप लोगों को 26 क्वेश्चंस मिलेगा टोटल। अगर हम 26 क्वेश्चन को ठीक से फॉलो करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में, तो हम देख पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली अरिथमेटिक से, अलजेब्रा से या फिर ज्योमेट्री से। तो इस सेक्शन में हम लोगों का बहुत सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। तो ये था पूरा क्वेश्चन पैटर्न। नेक्स्ट हम मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस एग्जाम पैटर्न में कैसा मार्किंग स्कीम है उसको हम डिटेल्स में जानेंगे। पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें रहता है 26, लॉजिकल रीजनिंग में रहता है 24 और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में रहता है 26। नेक्स्ट है कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेक्शन में। हर एक में ही 20 to 21 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कितने मार्क्स आपको मिलेगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए और कितने मार्क्स आपका डिडक्ट होगा हर एक आंसर के लिए। मार्क्स +3 मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया फॉर करेक्ट आंसर, -1 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है नंबर ऑफ थीटा क्वेश्चंस। टाइप इन द आंसर क्वेश्चंस कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलता है उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया जाता है ताकि आप एक करेक्ट आंसर को चूज कर सके। लेकिन टाइप इन द आंसर क्वेश्चन में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से ही आंसर, करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा। एक बॉक्स दिया जाएगा और वर्चुअल कीबोर्ड में से आपको टाइप करके उस आंसर को उस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो वो हर एक सेक्शन में होगा। तो कितने क्वेश्चंस वैसे होगा तो हम देख लेते हैं उसको। नंबर ऑफ थीटा क्वेश्चंस। फर्स्ट सेक्शन में 4 to 5 क्वेश्चंस आएगा, सेकेंड सेक्शन में 2 to 3 और थर्ड सेक्शन में भी 4 to 5 क्वेश्चंस आएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि
हर एक डेटा आंसर के लिए, मतलब करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा था कि एमसीक्यू में आपका 1 मार्क नेगेटिव होगा अगर इनकरेक्ट हुआ तो, लेकिन टीडा क्वेश्चन में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल मार्क्स कितना है? 78, 72 और यहाँ पे भी 78। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर का मार्क्स डिवीजन। आपको पता चल गया होगा कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स अलॉटेड है, तो उसी तरह से आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में कैसा सिलेबस है, इन डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मैथमेटिकल जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें क्या सिलेबस है देख लेते हैं। पहले देखते हैं अरिथमेटिक पार्ट में क्या है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, sums on pipes and systems, simple interest or compound interest, then ratio, proportion and its variations, percentage, profit and loss, discount, mixtures, allegations, and average. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलजेब्रा पोर्शन में क्या क्या है। Functions and graphs, linear and quadratic equations, polynomials, logarithms, algebraic identities, maxima, minima। तो सौरभ सर क्लासेस में हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में सिखाते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट अब सीख जाए, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड सिखाते हैं। हर एक सम के लिए जितना टाइम आपको लेना चाहिए वो हम सिखाते हैं कि कैसे कितने शॉर्टकट मेथड में आप कर सके हर एक सम को। हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते हैं। हमारे पास जो एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से हर एक मैथ्स सिखाएंगे और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत सालों से कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं।
वो लोग समझते हैं कि कौन से कैंडिडेट को किस तरह से प्रिपेयर करवाना चाहिए। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर सिस्टम में कौन से चैप्टर्स है। LCM, HCF, divisibility rules, base changes, finding the units place, tens place of a number, of a number. Next chapter is cyclicity, number of trailing zeros. Remainders, prime factorization. Indices and factorials. तो ये सब मैथ्स का सिलेबस था क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है उसमें क्या क्या सिलेबस है उसकी तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में क्या क्या चैप्टर्स है। सर्कल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडर्न मैथमेटिक्स से कौन से चैप्टर्स आते हैं। Permutations and combinations, probability, set theory, binomial theorem, harmonic progressions, arithmetic and harmonic progressions. In set theory there will be Venn diagrams also. तो सौरभ सर क्लासेस में हम लोग जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है वो हम थॉरली चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हम बार बार मॉक टेस्ट्स में देते हैं। आप लोगों को मॉक टेस्ट का फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। वीकली हम 2 से 3 मॉक टेस्ट लेते हैं। आपके लिए हम लोगों ने प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी रखे हैं जो आप लोगों को एक्सेस मिलेगा अगर आप लोगों ने एनरोल करवाए तो। यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप लोग फुल फ्लेजेड क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो, उसका भी प्रोविजन है।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चैप्टर्स है। इसमें रहेगा टेबल्स, पाई चार्ट्स और बार ग्राफ्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रीजनिंग का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, उसमें क्या चैप्टर्स है। नंबर, सिंबल, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, फैमिली ट्री, डायरेक्शंस, बाइनरी लॉजिक, linear and circular arrangements, team formations, order and ranking। तो ये है सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का। अभी हम देखेंगे कि वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पैराजंबल्स, पैराकम्प्लीशन, statements and assumptions, fill in the blanks, next है reading comprehension, tone of writing, passages, logical inference trees, तो यही था पूरा क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस। अगर आप लोग इन सारे चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, हमारे यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे। हमारे पास जो टीचिंग फैकल्टी है बहुत सालों से कैंडिडेट्स को इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एनरोल करो, ताकि आप लोगों को हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस प्रोवाइड कर सके और आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सके। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म कर रही हूँ। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे अगले क्लासेस में।